मस्ती, फुल मस्ती। ऐसा लग रहा है कि कितनी मस्ती इतने महीनों की रुकी हुई थी। जज, नया साल गया नहीं कि वापस सेलिब्रेशंस आ गए थोड़े ही दिन में। मकर संक्रांति, और किसके लिए? ग्रैटिट्यूड ऑफर करते हैं एक्चुअली। सन कांस्टेंट, जो हमको लाइफ फोर्स है, सन को ग्रैटिट्यूड ऑफर करना, ये एक फेस्टिवल और ये जो एक तरीका है। और आज गुरुजी हमको फिजिकली ये सिखा रहे हैं कि हर कोई सन ही है, उनको ग्रैटिट्यूड ऑफर करो। अगर कोई भी रीज़न से हमारे साथ हैं तो उनको ग्रैटिट्यूड ऑफर करो, क्योंकि जो है आज हम, जो हमारे साथ हैं उनके कारण है। जैसे जो आज हमारा जो जिंदगी है वो सूर्य पे निर्भर है। अगर सूर्य न होता तो हम न होते, हम कहीं नहीं हो सकते थे, क्योंकि सूर्य से उत्पन्न हुआ प्राण, सूर्य और प्राण एक ही हैं। प्राण शक्ति, लाइफ फोर्स, वो हमें चलाती है। जब तक प्राण है हम हैं, और प्राण नहीं तो हम भी नहीं। कितना अच्छा तरीका हमारे पूर्वज ने दिखाया है हमें कि ग्रैटिट्यूड ऑफर करना है तो खाली बस नमस्ते ये वो वैसा नहीं, सेलिब्रेशन मोड में आ जाओ। हंसी खुशी, खाना पीना, पहनना, मस्ती करना, पतंग उड़ाना, एक चीज में नहीं खत्म होता है ग्रैटिट्यूड। अलग अलग तरीके से ग्रैटिट्यूड ऑफर करना है। और एक और सीक्रेट आप लोग को शेयर करना चाहती हूँ। अभी परसों ही जो स्वामी जी वाले वेबसाइट में गुरुजी का एक आर्टिकल आया था, एकदम ऐसे सडन स्ट्राइक हुआ कि उसमें तो लिखा था कि 95 में गुरुजी और हम लोग स्वामी जी से मिले थे, लेकिन उसके पहले भी मिले थे पीओ अंकल के पास। तो जब हम थोड़े क्लोज आ गए थे, उसके 2 बार पहले मिले थे, और फर्स्ट टाइम मकर संक्रांति नेक्स्ट डे जब हम गाय की पूजा करते हैं, माठ पोंगल बोलते हैं साउथ में, उस दिन मिले थे स्वामी जी से। और उस दिन स्वामी जी ने गुरुजी को एक आशीर्वाद दिया था कि वो धूप में बैठे हुए हैं, धूप में बैठे हुए हैं, तो धूप लग रही थी, आदत नहीं है ना गुरुजी को, उस टाइम बिजनेसमैन थे सब टॉप, तो धूप में बैठे थे, तो ऐसे हो रहे थे वैसे हो रहे थे। तो पीओ अंकल जो पास में थे बोले देखो धूप आ रहा है जैन के ऊपर। स्वामी जी क्या कहते हैं मालूम है? सन इज द प्रोटेक्टर फॉर जैन। उस टाइम ही उन्होंने कह दिया कि सन इज द प्रोटेक्टर फॉर जैन। और आज वापस मकर संक्रांति, आज हम हैं तो आप लोग के कारण हैं। जो भी आज यहाँ एंजॉयमेंट हुआ है, आज परफॉर्मेंस कैसे थे सब, बेस्ट टू बेस्ट। ऐसा सोचा नहीं था, ऐसा प्लान नहीं हुआ था। ये लोग का जो शोमा और पुनीत का जो है, अभी आपने देखा ना गुरुजी ने बुलाया उन्हें, 2 मिनट दोनों को बुलाओ, 2-3 मिनट में बता दिए और रेडी वो लोग। कितना अच्छा था परफॉर्मेंस। और पुनीत, नेहा एंड विकी खड़े हो जाओ। तुम लोग कब प्रैक्टिस करे, ये कब स्टार्ट हुआ ये प्ले का थॉट प्रोसेस? गाड़ी में आते आते पुनीत ने कहा गुरुजी आज कुछ प्ले नहीं होगा, दिमाग में कुछ थॉट नहीं आया, प्ले कैंसिल। तो गुरुजी बोले चलो अब मैं बताता हूँ, तुम लोग ऐसे ऐसे करना। तो अगर हम प्रिपेयर्ड है, माइंड हमारा फ्री है और गुरु को समर्पित हैं, ये सब पतंग है भाई। पुनीत एक पतंग, नेहा एक पतंग, विक्की एक पतंग, शोमा एक पतंग, हर कोई आज बाला, सबको एट रैंडम कहा गया था। प्रेमा को, कोई को भी पहले इंटीमेशन नहीं था, सब बस मस्ती करने आए थे। तो गुरुजी बोलते हैं चलो आज मैं उड़ाता हूँ ना सबको, आ जाओ, मैं देखता हूँ, मेरे में क्षमता है ना, मैं सबको उड़ा सकता हूँ। और आपने देख लिया कि आज क्या कमाल है। कितनी भी तैयारी कर लो, ऐसा परफॉर्मेंस नहीं आ सकता।
जब नेचुरल हैं, टाइम नहीं देते हैं, और जब गुरु साथ है या प्रोफेशनल टीचर, अब जैसे शोमा है, अगर वो अच्छी टीचर है तो 5 मिनट में उसे करवा लेगी। वैसे ही गुरु जी ने इनको बस बोला तुम ये करना, तुम वो करना, इसको बोला, ऐसे बोला, बाला को बोला, रेडी। ऐसे ही हैं हम सब, पतंगे हैं लाइफ में, हम सब पतंगे हैं। बस डोर को ज़्यादा, जो प्राण फोर्स है, जो परमात्मा हमारा प्राण चला रहा है, उसको ज़्यादा खींचातानी में मत लगाओ, क्योंकि जहाँ डोर टाइट हुई, जहाँ प्राण टाइट हुआ, एक दूसरे से पेच लड़ाया, मतलब गुस्सा किया, फ्रिक्शन किया, वो पूरा हमारा ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि जब पेच लड़ेंगे, लड़ाई होगी, तो क्या होता है, कटेगी ही कटेगी और कोई उपाय नहीं है। तो ये कभी भी ध्यान में रख लो कि वो मांझा क्यों कांच से बना हुआ है, कि फ्रिक्शन है, प्राण बहुत मुश्किल से मिला है हमें, और उसको उड़ाना है तो उसका सपोर्ट चाहिए। उंगली को हम कुछ ना कुछ लगाते हैं और फिर उड़ाते हैं, वो इतना ऊंचा उड़ा सकता है क्योंकि प्राण इतना ज़्यादा है कि कोई को भी, सबको प्राण दे सकता है वो। लेकिन जहाँ फ्रिक्शन हुआ, जहाँ हम आपस में टकराए, एक दूसरे को मारने के लिए, तकलीफ देने के लिए, तू मैं करने के लिए, हमारा ही प्राण ठक। इसलिए संक्रांति ये भी बताता है कि पतंग के जैसे बन जाओ ना, लड़ाइयाँ मत करो। एक छोटा सा दुकान था, इतना से भी नहीं, इतना सा छोटा दुकान था, और सीजन आ गया था पतंगों का। ढेर के ढेर पतंग पड़े थे वहाँ, इतने सारे, कोई बड़े, कोई छोटे, कोई ऐसे कलरफुल। दुकान कई महीनों से बंद था क्योंकि पतंग का सीजन नहीं आया। तो ये जो पतंग अंदर पड़ी थी, आपस में बातें कर रही थी। पतंग आपस में बातें कर रही थी, तुम कितनी काली हो, अरे तू देख ना, तू कैसी है, गंदी है एकदम, कुछ भी कलर नहीं है, मैं देख कितनी ग्रीन हूँ, और तेरी पूंछ इतनी सी, अरे नहीं मेरी पूंछ क्या, तुम्हारी देख, तुम्हारी आंखें भी नहीं है, तुम ऐसी हो, टेढ़ी हो। एक दूसरे का खाली तू मैं सब पतंगे मिलके आपस में कर रही थी। उन्हें कुछ मालूम नहीं कि हम क्यों आए हैं, बस आपस में बातें कर रहे हैं दुकान में पड़े हुए। तू ऐसी, तू शीला ऐसी, तू लीला ऐसी, तू ऐसी है रानो। अरे यही जिंदगी है, वो सोच लिए पतंग। लेकिन जब सीजन आया पतंगों का, ग्राहक आने लगे वो दुकान में, कोई लाल वाला लिया, कोई पीला वाला लिया, कोई सफ़ेद वाला लिया, लेकिन सब बड़े बड़े अच्छे पतंग लेके जाने लगे। एक छोटा सा भी पतंग था, वो सोचा मेरे को कौन ले जाएगा, मैं तो सबसे छोटा, कुछ रंग बिरंगा हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे में। इतने में एक छोटा लड़का आता है, छोटा लड़का आके कहता है मुझे तो यही पतंग चाहिए। ये पतंग इतना खुश होता है, वाह मैं भी जा रही हूँ, मैं भी यहाँ नहीं रहूँगी। वहाँ से पूरी पतंगे निकल गई दुकान से। उन्हें नहीं मालूम कि उनका पर्पस क्या है लाइफ में, सब अपने अपने जगह चले गए। थोड़ी देर बाद, 4 घंटे बाद, सब आसमान में उड़ रही थी। यही पतंगे आसमान में उड़ने लग गई। जिसने खरीदा उन्हें उड़ाने लग गया। ऊपर एक दूसरे को सब देख, अरे तू भी इधर आ गई, अरे तू कहाँ से आ गई इधर, अरे मैं अपन इसके लिए बने थे क्या, हम तो इतने महीनों तो ऐसे ही पड़े थे उधर। अरे देख आसमान कितना बड़ा है, वो कमरा तो कितना छोटा सा था, हम तो बस पड़े ही रहते थे, कुछ मज़ा नहीं है। यहाँ तो देखो, वाह, अरे वो वाली देखो कितनी बड़ी है, कितनी अच्छी लग रही है, वो काली भी यहाँ अच्छी लग रही है।
और ये छोटा वाला देखो, अरे ये तो मस्त, कितना फास्ट उड़ रहा है, ये छोटा होके बहुत फास्ट उड़ रहा है। तो सब एक दूसरे को देख के पतंगे इतनी खुश हो रही थी, वाह क्या नज़ारा है। कहाँ हम वो दुकान में पड़े थे और अब कहाँ ये खुले आसमान में उड़ रहे हैं। खाली डोर लगने की देर थी, कोई अच्छा चलाने वाला उन्हें मिल गया, उड़ाने वाला मिल गया, तो सबको बराबर का हिस्सा। क्योंकि आसमान में तो कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस है, जितनी पतंगे उड़ानी है उड़ाओ, थोड़ी दूर तक लड़ाई दाव पेच रहेगा, जितना ऊपर जाएगा खुला आसमान है। तो वहाँ हर भेदभाव खत्म हो जाता है। तो कभी भी ये ध्यान में रखिए कि जब तक ज़मीन पे हम ध्यान देंगे तो तू मैं, ये मेरा, ये तेरा, ये खराब, ये अच्छा। लेकिन जब आसमान की तरफ देखते हैं, वाह ये भी सुंदर, वो भी सुंदर। अभी देखो ना, यहाँ इतने पतंगे लगी हुई है, इतनी सुंदर दिख रहा है। आज एटमॉस्फेयर आश्रम का खाली पतंग ही पतंग दिख रहा है और कुछ दिख ही नहीं रहा है मुझे तो वैसे ही लाइफ में हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव है, हम ही पतंग हैं। उड़ाने दो, जिसको जैसा उड़ाना है उड़ाने दो, बस मस्ती करते रहो। आज का सारा कार्यक्रम ऐसे लगता है कि सरेंडरनेस को दर्शाया गया कि सरेंडरनेस होता क्या है, समर्पण किसे कहते हैं, वो आज के कार्यक्रम में पता चला है। आज का कार्यक्रम कहीं कोई फिक्स नहीं था, किसी की कोई प्लानिंग नहीं थी। जैसे गुरु माँ ने अभी कहा कि कल पुनीत को बोला गया कि तुम कुछ एक्ट कर लेना, उसने कहा कि ठीक है मैं करूँगा। सुबह वो कहता है 10 बजे कि गुरुजी कोई प्लानिंग नहीं हुई, मेरा तो एक्ट नहीं है, कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिला। कल बहुत सर्च किए, बहुत से वीडियोस देखे, पुनीत रिक्की, कुछ समझ में नहीं आया, क्लैरिटी नहीं हुई। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इम्प्रॉम्प्टो कर लो। क्या करें इम्प्रॉम्प्टो? तो गाड़ी में ही बातें में ही पतंगों के ऊपर एक कॉन्सेप्ट बन गया, उस कॉन्सेप्ट में ऐड करते चले गए। विक्की बोलता गया, पुनीत बोलता गया, नेहा कुछ बोलती गई, गुरु माँ बोल दिए, मैं थोड़ा बोल दिया, एक एक्ट हो गया। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट एक्ट। आज तक जितने भी हमारे एक्ट्स हुए उसमें वन ऑफ द बेस्ट एक्ट है इम्प्रॉम्प्टो। वो इसलिए कि जैसे मैंने कहा कि नहीं कर लो, आज कर लो, एक्ट हो जाएगा और इसके ऊपर कर लो। सरेंडर थे, आपने बोल दिया ना, हम कर लेंगे, कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, सीधा स्टेज पे आना और कर लेना। और वो इसलिए हमको अच्छा लगा क्योंकि रोजमर्रा हमारे साथ में जो होता है उन्होंने उसी प्रकार से एक्ट किया, तो हम उससे कनेक्ट हो पा रहे थे। दूसरे एक्ट्स में हम कनेक्ट इतने नहीं होते हैं जितने इस प्रकार के एक्ट में होते हैं कनेक्ट। वैसे ही भाला का, शोमा का, वृंदा का, मोनम का, सुकेश का, हर किसी का, जगजोत, रीना, अमेजिंग। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है। और इनको सबको अभी यहाँ 10:30 11 बजे बैठे बैठे मैंने हरि को कहा इसको भी बोल दो, इनको भी बोल दो, इनको भी बोल दो, इनको भी बोल दो। वो जा करके सबको बोल दिया गुरुजी बोल रहे हैं ऐसे ऐसे करना है। बोले ठीक है गुरुजी बोल दिए, करेंगे। सरेंडरनेस भावना से जुड़ने पर कमाल का परफॉर्मेंस स्टेज पर हो सकता है तो लाइफ में भी हो सकता है। सारा जीवन भावना पर टिका हुआ है और किसी हायर बीइंग के साथ में जुड़ने पर हमारी बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस हो सकती है। जिस पर हमको विश्वास हो, जिस पर हमारी श्रद्धा बनी हुई हो, जिस पर हमारी भक्ति हो, उसके साथ में अपना जुड़ाव, उसके साथ में, उसके हाथ में अपनी डोर जीवन की दे दें तो हर कुछ संभव है। शंकराचार्य ने अपने शिष्य को, जो एकदम अनपढ़ था, उसके मुंह से उन्होंने सारे पूरे शास्त्र चैंट करवा दिए। रमणा महर्षि ने बैल के मुंह से संस्कृत के श्लोक बुलवा दिए।
तिरुवन्नामलाई में रमणा महर्षि बहुत अच्छे संत हुए थे, वो फेमस हुए थे, वो बैल से भी बुलवा दिए। जहां पर भावना जुड़ी हुई है वहां पर गुरु अपनी शक्ति लगा करके शक्तिपात कर सकता है। जहां हमको लगता है कि हमारे में वो पोटेंशियल नहीं है, सक्षम नहीं है, फिर भी अगर सरेंडर हो जाते हैं तो हमारी पोटेंशियल को बाहर निकालने वाला इस प्रकार से निकालता है कि वो लाइफ में उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस हो जाती है। वो हमें भी पता नहीं है कि हमारे भीतर कितनी क्षमता है, कितनी पोटेंशियल है, किसी को भी पता नहीं है। हम कुछ सोचते हैं, कुछ समझते हैं कि मेरे में ये है, मेरे में ये है, मेरे में इतना इंटेलिजेंट है, मुझे इस सब्जेक्ट का ज्ञान है, मुझे योग का ज्ञान है, मुझे ज्योग्राफी का ज्ञान है, मुझे बिजनेस करना आता है, मैं सीए हूँ, मैं प्रोफेशन में मुझे पता है कि प्रोफेशन के नुएंसेस क्या हैं। हम ये सब सोचते हैं कि हमको अपने बारे में पता है इतना, परंतु जो हमको पता है वो 0.0000001% भी हमारी पोटेंशियल का नहीं है। ये तो और किसी को पता है कि हमारी पोटेंशियल क्या है। जो अभी गुरु माँ ने जो कहानी बताई, ये आज सुबह सुबह ही रास्ते में ही ऐसे उनके मन में आया कि मेरे मन में आ रहा है कि ये पतंगे क्यों बनी होगी, पतंगों में अगर बुद्धि होती तो वो क्या बात करती होगी दुकान में पड़े पड़े, और जब वो पतंगे आसमान में उड़ेगी तो उनकी भावना क्या होगी, फिर कैसी बातें करेंगे। जहां दुकान में थे वहां पर चुगली कर रहे थे, जलसी थी, भेदभाव था, ऊंच नीच था, बड़ी छोटी अच्छी बुरी ये बातें हो रही थी। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा ये तो शेयर करना चाहिए आपको कि हम जब नीचे ग्राउंड पे होते हैं तो इस प्रकार के भेदभाव, इस प्रकार की एनमिटी, जलसी ये सब होती है। और जैसे ही सब आसमान में चले गए, उनको पता नहीं था कि हम किस लिए बने हुए हैं। पतंगों को पता नहीं था। इस स्टोरी में जो गुरु माँ ने कितना अच्छा बताया कि पतंगों को पता नहीं है कि वो किस लिए बने हुए हैं। उन्होंने सोचा कि हम इसीलिए बने हुए हैं कि यहाँ पर हम रहें, और वहीं पड़े थे, और वहीं से उन्होंने आपस में भेदभाव बातचीत कर रहे थे। वो एग्जैक्टली उसी प्रकार हम जीवात्माओं को, सोल्स को भी पता नहीं है कि हम किस लिए बने हुए हैं। हम संसार में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जैसे पतंगे बातें कर रही थी वैसे ही हम बातें करते हैं, यहां की वहां की, बिना मतलब की। लेकिन जिस दिन पतंग उड़ाने वाले के हाथ में पतंग चली गई, उस दिन उसको पता चलता है कि मुझे बनाने का उद्देश्य क्या था। उसी प्रकार हमारे जीवन की डोर जब गुरु के हाथ में चली जाती है तो हमें पता चलता है कि हम यहाँ पैदा क्यों हुए, इस संसार में आए क्यों, ब्रह्मा ने हमें बनाया क्यों, विष्णु ने हमारा चलन हमको यहाँ पर रखा क्यों। उस दिन पता चलता है। जिस दिन पतंग आसमान में उड़ती है तो उसे उस दिन पता चलता है। उसी प्रकार पतंग को कभी भी ये पता नहीं था कि मैं आसमान में ऊपर उड़ सकती हूँ, कि मैं ऐसे बनाई गई हूं कि मैं उड़ने वाली चीज हूं। उसको पता ही नहीं है। जब तक वो उड़े नहीं तब तक उसको पता नहीं है। हमको भी पता नहीं था जब तक गुरु ने हमको आसमान में उड़ाया नहीं, उस चेतना में उड़ाया नहीं, उस कॉन्शियसनेस में ऊपर उड़ाया नहीं, तब तक हमको भी पता नहीं था। हम भी सोचते थे कि हम ऐसे ही संसारिक हैं, संसार में आए हैं, जिस पर्पस के लिए आए हैं। पर्पस मतलब यही पर्पस था, यहाँ खाओ पियो, पैसा करो, घूम लो, फिर लो, परचेजिंग कर लो, फॉरेन ट्रिप्स कर लो, इंडियन ट्रिप्स कर लो, लड़ाई झगड़े कर लो, बच्चे पैदा कर लो, उनको बड़ा कर दो, शादी कर लो, मर जाओ, चले जाओ। हमने यही सोचा, इतना ही सोचा कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल इतना ही है। कितनी अज्ञानता में हम जीते हैं जब तक हमको आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट नहीं किया जाता है। हम यही सोचते हैं कि हम यहां पर इसीलिए आए। एक लड़की पैदा होती है तो सबके दिमाग में यही है कि लड़की पैदा हुई है, लड़की बड़ी होएगी, इसको पढ़ाया जाएगा, इसकी शादी कर दी जाएगी, फिर ससुराल चली जाएगी, वहां पर उसके बच्चे होंगे, वो बड़ी हो जाएगी, उसके बच्चे बड़े होंगे, शादी हो जाएगी, मर जाएगी। लड़का पैदा होता है, अच्छा मेरा वारिस पैदा हो गया, इसको अब सिखाऊंगा, इसको सीए कराऊंगा, इसको इंजीनियरिंग कराऊंगा, इसको डॉक्टर बनाऊंगा, ये पैसे कमाएगा, बुढ़ापे में मेरा सहारा होगा। हम सब ने अपने जीवन
को इतना ही माना था, हम सभी ने अपने जीवन को इतना ही माना था, और सभी लोग अपने जीवन को इतना ही मानते हैं कि जीवन ऐसा ही है, कि जीवन का पैटर्न ऐसा ही है। लड़की हो गई तो ऐसा है, लड़का हो गया तो ऐसा है, फिर लड़का लड़की मिलेंगे, उनकी शादियां होगी, उनके बच्चे होंगे, पैसे कमाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, शॉपिंग करेंगे, नाम करेंगे, पद मिलेगा। 99.99% लोगों के माइंड में लाइफ का अर्थ, लाइफ का मीनिंग इसी पैटर्न में फिक्स्ड है। जो गुरु माँ ने अभी एक छोटे से दुकान में पतंगों के बारे में कहा, पतंगे आपस में बातें कर रही है, उनको लगा कि हमको बनाया इसीलिए गया कि हम आपस में ऐसे डील करें। नहीं, जब उनको उड़ाया गया तो पता चला कि अरे हमको बनाने का तरीका ये था क्या, हमको इसलिए बनाया गया क्या कि हम आसमान में उड़े, हम केवल दुकान में नहीं पड़े रहें, यहाँ पड़े पड़े हम सड़ जाएं। एक पतंग अगर 2 साल दुकान में पड़ी रह गई तो सड़ते सड़ते वो वहीं खत्म हो जाएगी, आसमान में उड़ेगी नहीं। हम भी जब तक आध्यात्मिकता में नहीं जाएंगे, हम केवल सड़ रहे हैं, हम अपने अपने स्थान में पड़े पड़े सड़ रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सड़ रहे हैं। जब तक कोई सक्षम उड़ाने वाला न मिल जाए हमको, हमारी चेतना को उड़ाने वाला न मिल जाए, हमारी आत्मा को उड़ाने वाला न मिल जाए, तब तक हम जो सोच रहे हैं कि कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम केवल सड़ रहे हैं वहां पर। हम सड़ने के लिए नहीं बने हैं, हम उड़ने के लिए बने हैं। तो जो अच्छा उड़ाने वाला है उसके हाथ में अपनी डोर दे देनी चाहिए और फिर आसमान में उड़ते हुए आसमान का आनंद लेना चाहिए। अभी जितने भी एक्ट्स वे सभी में हमको कोई ना कोई ज्ञान दिया गया। विकी ने, पुनीत ने इतना अच्छा ज्ञान प्रकट किया कि जहां हवा बह रही है उसी तरफ पतंग को उड़ाओ, ऑपोजिट डायरेक्शन में मत उड़ाओ। ऑपोजिट में उड़ाओगे एफर्ट लग रहा है, हवा के डायरेक्शन में उड़ाओ तो बहुत आसानी से उड़ेगी, ऊंचाई भी उड़ेगी। उसका अर्थ यही है कि परिवार में लोग जिस पल, जिस भाव में, जिस मूड में, जिस माहौल में है, उसी माहौल में अपनी बातचीत करो, फ्रिक्शन मत करो। और विकी ने यह भी कहा था मुझे कि एक दिन ऐसा भी नहीं है कि हर दिन एक ही तरफ हवा रहेगी, हवा दूसरी तरफ भी आएगी। जब दूसरी तरफ हवा चलेगी तो पतंग को उस तरफ उड़ा लो। इस प्रकार से लाइफ स्ट्रगललेस हो जाती है, एफर्टलेस हो जाती है। पतंग को ऊपर उड़ाने का अर्थ है कि हम उस सूर्य को, जो गुरु माँ ने भी ज्ञान प्रकट किया कि संक्रांति को सूर्य को आभार प्रकट किया जाता है, तो पतंग उड़ाने का एक ये भी उद्देश्य है कि हम आसमान में उड़ा करके उस सूर्य देवता का आभार प्रकट कर रहे हैं कि तुमने संसार में हमें प्राण शक्ति दी, क्योंकि सूर्य से प्राण की उत्पत्ति होती है, प्राण की उत्पत्ति से ही हम जीवित रहते हैं। तो हम उसका आभार प्रकट कर रहे हैं, जिसका अर्थ है संक्रांति भी एक आभार प्रकट करने का दिवस है। ये हर किसी को हमको आभार प्रकट करना है, क्योंकि हमारे माँ बाप हैं, उन्होंने हमको प्राण दिए, हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, पति पत्नी है, सभी हमको किसी न किसी रूप से प्राण दे रहे हैं। हम खाना भी खाते हैं, हम भोजन करते हैं, उसमें भी हमको प्राण मिल रहा है। तो भोजन बनाने वाले का आभार प्रकट, उस धान चून को, उस फूड ग्रेन को, किसान को जो उगाता है उसको आभार प्रकट। संक्रांति में ये भी एक है कि उसका आभार प्रकट किया जाए, किसान का आभार प्रकट किया जाए। बैल का आभार प्रकट होता है, अगले दिन माट पोंगल होता है संक्रांति के, उस दिन बैल का आभार प्रकट होता है। ये सारा का सारा खेल आभार प्रकट करने का है। और संक्रांति के पहले दिन जो भोगी या जो जलाया जाता है वो भी यही है कि अब जो हमें नहीं चाहिए जीवन में, हमको उसे जला करके राख करना है और हमको फ्रेश होकर के जीवन जीना है। तो जो फसल कट जाती है और जो बच जाता है कूड़ा कचरा, उसको जलाया जाता है एक दिन के पहले और अगले दिन संक्रांति मनाई जाती है। तो इसका इस त्योहार का, फेस्टिवल का अर्थ यही है कि हर दिन हमें जो चीज नहीं चाहिए, जो हमें दुख देती है, जो हमारे जीवन की प्रगति को रोकती है, जो हमारे लाइफ की स्पीड को रोकती है उस ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए,
जो भगवान से एकीकार होने में जो चीजें रोकती है उनको काट देना चाहिए। एक किसान का उद्देश्य क्या है? गेहूं उगाना, चावल उगाना, उसका उद्देश्य यही है, जवारी उगाना। लेकिन उसके साथ में एक डंडल भी उगता है, कुछ पत्ते भी उगते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य वो नहीं है। उद्देश्य है गेहूं उगाना, उद्देश्य है चावल उगाना, उद्देश्य है जवारी उगाना, वो डंडल उगाना नहीं है। लेकिन उस चावल को, गेहूं को, जवारी को उगाने के लिए वो डंडल भी उगेगा, कुछ पत्ते भी उगेंगे। उसी प्रकार हमारा उद्देश्य है हमारे भीतर के आत्म साक्षात्कार को करना, हमारे स्वरूप, आत्म स्वरूप को, ब्रह्म स्वरूप को जान करके उसमें स्थित हो जाना, यह हमारे जीवन का उद्देश्य है। इस उद्देश्य के साथ में जैसे वहां पर डंडल उगता है, उसी प्रकार उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस संसार मिला हुआ है हमारे को, हमारा परिवार मिला हुआ है, पत्नी मिली हुई है, ये एक सपोर्ट सिस्टम है। इस सबको उस डंडल के पत्तों के जैसे अगर मान लें कि इस सपोर्ट के द्वारा ही मैं वो धान उगा पाऊंगा, इस सपोर्ट, इस डंडल के द्वारा ही मैं चावल को उगा पाऊंगा, इस पत्ते और डंडल के द्वारा ही मैं गेहूं को उगा पाऊंगा, उसी प्रकार मेरे परिवार के द्वारा ही मैं आत्म साक्षात्कार कर पाऊंगा, मेरी पत्नी के सपोर्ट के द्वारा ही मैं आत्म साक्षात्कार कर पाऊंगा, मेरे पति के सपोर्ट के द्वारा ही मैं मेरे ब्रह्म स्वरूप को जान पाऊंगा। इस संसार के द्वारा, इस समाज के द्वारा, इस गुरु परंपरा के द्वारा, इस सत्संग के द्वारा जो कुछ संसार में हो रहा है वो डंडल और पत्ते हैं, वो हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। परंतु उसके सपोर्ट के बिना भी हम हमारे जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। वो उद्देश्य भी नहीं है, वो डंडल और पत्ते उद्देश्य भी नहीं है जीवन का, परंतु उसके बिना भी हम हमारे जीवन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए इस हार्मनी को क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम फैमिली हार्मनी की बातें करते हैं, सोसाइटी की हार्मनी की बातें करते हैं, वो सब ये डंडल, ये पत्ते, ये घास फूस, ये उसकी सहायता के लिए है। तो इनको न तो हमको नेगेट करना है, न डिस्कार्ड करना है। और जो दाना होता है, वो गेहूं का दाना ले लीजिए, चावल का दाना ले लीजिए, वो इस डंडल पत्तों के बीच में छुपा हुआ होता है। वो मेन नहीं होता कि उसके ऊपर डंडल लगा हुआ है, वो भी छुपा हुआ होता है, उसको फिर सुखा करके उसको अलग करना पड़ता है। उसी प्रकार हमारे आत्म स्वरूप इस संसार रूपी, परिवार रूपी डंडल और पत्तों के बीच में छुपा हुआ है, हमें उसमें निकालना है बाहर उसे। और एक बार बाहर निकाल दिया, फिर उसमें जो मोह है, जो संक्रांति के एक दिन के पहले जो सब कचरा जलाया जाता है, वो किसान भी उस डंडल को, उस पत्तों को जला देते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। उसका अर्थ ये है कि अब मुझे संसार से या किसी से भी मोह नहीं रखना है, प्रेम रखना है, क्योंकि अब मैंने मेरे भीतर जो आत्म स्वरूप का बीज था, वो जो गेहूं चावल रूपी आत्म स्वरूप का बीज था, वो मैंने निकाल लिया है। अब केवल और केवल इसका आभार प्रकट करना है, इस संसार का आभार प्रकट करना है, माता पिता का आभार प्रकट करना है, पति पत्नी का आभार प्रकट करना है, बच्चों का आभार प्रकट करना है कि आपके कारण मैंने अपने बीज रूपी छुपे हुए आत्म स्वरूप को प्रकट कर पाया। मैं ये आभार प्रकट करने का ये त्योहार दिवस है संक्रांति। आज के दिन सूर्य शनि के घर भी जाते हैं, ऐसे माना जाता है। एक छोटा सा वो प्रसंग है, सूर्य, शनि और सूर्य की पत्नी थी, नाम मुझे पता नहीं है। छाया पत्नी की छाया थी, संध्या। सूर्य की शादी संध्या से हुई।
सूर्य में इतना तेज था कि वो सहन नहीं कर पाती थी। तो उसने क्या किया, अपनी एक छाया को प्रकट किया। छाया को तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, तो उसने अपनी छाया को प्रकट किया एकदम अपने जैसे, और वो सूर्य के पास में छोड़ करके वो पीहर चली गई, क्योंकि वो सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। तो छाया को उसने प्रकट किया और खुद वो पीहर चली गई, पीहर में रहने लग गई। सूर्य को पता नहीं चला कि ये छाया मेरी पत्नी नहीं है, पत्नी की छाया है, सूर्य को पता नहीं था। वो उसको संध्या ही मानता था और दोनों एक विवाहित जीवन जीने लगे। उनका पुत्र हुआ शनि। शनि कमजोर पैदा हुआ और रंग में भी वो सांवला था। किस लिए? क्योंकि वो छाया से उत्पन्न हुआ था। छाया काली होती है, छाया कमजोर होती है। वो छाया से उत्पन्न हुआ था शनि, इसलिए वो थोड़ा सांवला और कमजोर उत्पन्न हुआ। यहां पर एक ज्ञान का एस्पेक्ट है, एक स्पिरिचुअल परसेप्शन है, स्पिरिचुअल एंगल ये है कि वो आत्म प्रकाश है, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश है। सूर्य का अर्थ है यहां पर जो ब्रह्म का प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, गुरु का ज्ञान है, उसका प्रकाश है। जो असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय जो हम कहते हैं कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा मां, वो उस प्रकाश की बात यहां हो रही है। वो प्रकाश को हम जब सहन नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करते हैं, उससे दूर चले जाते हैं और अपनी केवल छाया को वहां छोड़ देते हैं। अपनी छाया को छोड़ देते का अर्थ है हम केवल वहां प्रिटेंड करने जाते हैं। हम वहां सहन नहीं कर पाते, वो थोड़ा इतना तेज होता है कि हम वहां पर अपनी छाया को ले जाते हैं। छाया को ले जाने का अर्थ है जाते तो हैं वहां, गुरु के पास जाते तो हैं, सत्संग में जाते तो हैं। किस लिए जाते हैं? जाने के लिए जाते हैं। लेकिन खुद को तो मन से और कहीं रखा जाता है, यहां पर छाया को रखा जाता है। सत्संग में बैठकर मन और कहीं हो और शरीर यहां हो तो ये माना जाता है कि वो छाया है उसकी। जब छाया सत्संग में होगी और वहां पर उस आध्यात्मिक आत्मज्ञान का प्रकाश प्रकट होगा, तब उस छाया से जो उत्पन्न होगा वो शनि के जैसा ही उत्पन्न होगा। तकलीफ देने वाला, दुख देने वाला, हम जीवन में रुकावटें डालने वाला, वीक होगा, सांवला होगा। शनि से सब लोग डरते किस लिए? इसीलिए कि शनि का प्रकोप भी ऐसा होता है। तो वैसे ही हम जब सत्संग में सही भाव से नहीं जाएंगे, आध्यात्मिक भाव से नहीं जाएंगे, केवल जाने के लिए जाएंगे या किसी को खुश करने के लिए जाएंगे, तो वो हमारी छाया वहां होगी। परंतु चूंकि मन और कहीं होगा तो उस छाया से उत्पन्न होने वाला जो भी संसार में परिस्थिति होगी, सिचुएशन होगी, वो हमारे दुखदायी होगी। वही अगर हम पूर्ण रूप से वहां पर छाया नहीं, पूर्ण रूप से वहां होंगे, तो उन दोनों का जो मिलन होगा और उससे जो उत्पन्न होने वाली वस्तु या विषय होगा वो पूर्ण सूर्य के समान ही होगा। परंतु कहीं ना कहीं संसार में सूर्य को तो कम आभार प्रकट किया जाता है या सूर्य की प्रशंसा कम होती है, चंद्रमा की प्रशंसा ज्यादा होती है। चंद्रमा की प्रशंसा किस लिए ज्यादा होती है? क्योंकि वो घटता बढ़ता रहता है। कभी भी आज अमावस है, आज ये करो, आज पूर्णिमा है, आज ये करना है, आज एकादशी है तो ये करना है, आज ये है। वो एकादशी, पूर्णिमा, अमावस, ये क्या है? ये छाया है, ये रियलिटी तो है ही नहीं। क्योंकि चंद्रमा का तो अपना स्वयं का प्रकाश ही नहीं होता है। ये तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा को दे रहा है, परंतु चंद्रमा पूरा प्रकाश नहीं ले रही है, वो थोड़ा बहुत ही प्रकाश ले रही है, छाया के जैसे। और हम भी उस छाया में ही उलझे हुए हैं। हम सूर्य की ओर देख ही नहीं रहे जो
रोज हर दिन जितना है उतना का उतना ही रहता है, जितना प्रकाश देना है उतना का उतना ही देता है, न कभी घटता है न कभी बढ़ता है, वो कांस्टेंट है। उसी प्रकार आत्मा का प्रकाश सदा कांस्टेंट रहता है, परंतु हमको कहीं ना कहीं माया रूपी छाया में ही एक अट्रैक्शन दिखाई देता है। ये संसार चंद्रमा के जैसे है, यहां छाया ही छाया है, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी वो सूर्य है, रियलिटी वो संसार के पीछे संसार को प्रकाशित करने वाला आत्मा है, जो सदा कांस्टेंट है, जो सदा ब्लिसफुल है, जो सदा सुख देने वाला है। उसमें कम ज्यादा कुछ होता ही नहीं। इसलिए वहां पर उस स्थिति में रहने वालों को कहते हैं कि वो आनंद में है। सूर्य में कभी भी कोई बदलाव नहीं होता है, चंद्रमा में रोज होता है, संसार में रोज बदलाव होता है, आत्म प्रकाश में कभी कोई बदलाव नहीं होता है। जब तक चंद्रमा के छाया में रहेंगे उलझे हुए, तब तक दुख सुख के ज्वार भाटा में फंसे हुए रहेंगे। इनकी लहरों में, ये संसार की लहरें छाया की लहरों के जैसे हमको उठाती रहेगी, पटकती रहेगी। परंतु जब उस सूर्य के प्रकाश के साथ में अपना योग बना लेंगे, हर पल उस आत्म प्रकाश के साथ में अपना योग बना लेंगे, तब हम इस सुख दुख के चपेड़ों से दूर होकर केवल आनंद ही आनंद में रहेंगे। आपने कभी देखा होगा कि जहाँ एक लाइट होती है रात में, अगर आप कहीं वॉक रोड पर जा रहे हो तो स्ट्रीट लाइट होती है। आप स्ट्रीट लाइट के सामने जब आएंगे तब आपकी परछाई कहाँ होगी? एक स्ट्रीट लाइट है और स्ट्रीट लाइट की तरफ जा रहे हैं हम। जब स्ट्रीट लाइट की तरफ जा रहे हैं तो परछाई कहाँ जाएगी? परछाई हमारे पीछे होगी। और स्ट्रीट लाइट से हम मुड़ करके, हम स्ट्रीट लाइट की तरफ नहीं जा करके मुड़ करके स्ट्रीट लाइट से दूर जाते हैं, तब छाया कहाँ होगी? सामने होगी। इसका अर्थ है जब आत्मज्ञान की ओर जाओगे तो माया पीछे होगी, आत्मज्ञान से मुड़ करके दूर जाओगे आत्मा से तो माया आपके सामने चलेगी। और जितना दूर जाओगे, ये भी ध्यान दे दीजिए कि जैसे स्ट्रीट लाइट की तरफ आ रहे हैं और उल्टा जब जा रहे हैं, तो जैसे जैसे दूर जाते जाओगे आपकी परछाई बढ़ती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, छोटी नहीं होगी। उस लाइट के करीब आओगे तो परछाई छोटी हो जाएगी, और एक जब उसके नीचे आ जाओगे तब परछाई गायब हो जाएगी। तब रियलिटी और परछाई एक हो जाएगी। उसी प्रकार जब आत्म भाव में स्थित हो जाओगे, उस ब्रह्म भाव में स्थित हो जाओगे, तब माया और आत्मज्ञान दोनों एक हो जाएंगे, फिर कोई भेदभाव नहीं रहेगा। जितना दूर जाओगे उतना माया आगे आगे चलेगी, जितना नजदीक करीब आओगे माया पीछे हट जाएगी, पीछे जाएगी। इसीलिए एक बार एक परछाई ने कहा था एक उस व्यक्ति को, देख तू तो उतना का उतना ही रह गया, मैं कितनी बड़ी हो गई। अरे तू तो इंसान उतना का उतना ही रह गया, मैं कितनी बड़ी हो गई। तो इंसान ने कहा, जो असत होता है चीज, जो असत होती है वो ही घटती बढ़ती है, जो सत्य होती है वो उतनी की उतनी रहती है। तो ये घटना बढ़ना तो असत की चीजों में होता है, संसार में घटना बढ़ना होता है, धन दौलत में घटना बढ़ना होता है, शरीर में घटना बढ़ना होता है, मूड्स में घटना बढ़ना होता है, इंटेलेक्ट में घटना बढ़ना होता है। आत्मभाव में घटना बढ़ना नहीं होता है, क्योंकि ये सब आत्मा की परछाइयां है। परछाइयों में घटना बढ़ना होगा क्योंकि वो अनरियल है, असत है। सत्य में कभी भी घटना बढ़ना कुछ नहीं होता, एक जैसा रहता है वो। तो हमारा जीवन का उद्देश्य है उस सत्य की ओर बढ़ना। असत साथ में रहेगा, रहने दीजिए, असत पीछे रहेगा, पीछे रहने दीजिए। आप सत्य की ओर चलते रहिए, असत की हिम्मत नहीं होगी। उस छाया रूपी असत की
उस माया रूपी असत की हिम्मत नहीं होगी कि अगर आप ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं तो आपके सामने आ जाए, कभी भी नहीं आ सकती। वो आपके पीछे पीछे चलेगी। पीछे पीछे चले तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे ही कहते हैं असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। आप सब उस अमृत का पान कीजिए, आनंद लीजिए। आप सबके लिए संक्रांति उस ज्ञान को प्रकट करने का एक आधार बन जाए। आप सबके लिए यही शुभकामनाएं हैं।